हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 31 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 30 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ रहे थे। अलीवर्दी खां जो था उसका कोई भी पुत्र नहीं था, उसकी जो 3 पुत्रियाँ थी और उसने जो है अपना अगला नवाब जो है सिराजुद्दौला को बनाया था, जो कि 1756 से 1757 ईस्वी तक था। बात करते हैं इस समय की परिस्थितियों की। तो इस समय जो था कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा था, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। इसके नाना जो है अलीवर्दी खां ने इसे नसीहत दी थी और इसने जो है कहा था यूरोपियों को जो है मधुमक्खी से तुलना की थी और कहा था कि यूरोपियों को अगर छेड़ोगे तो क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, और उसको अगर नहीं छेड़ा जाए तो वह जो है शहद देगा, यानी कि मधुमक्खी से उसकी तुलना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिराजुद्दौला के समय जो था शौकत जंग जो था वह अंग्रेजों से कम्युनिकेशन करता था, यानी अंग्रेजों से मिला था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजों ने इस समय जो है नजराना भेजना यानी गिफ्ट देना जो है बंद कर दिया था, और इसने जो है अंग्रेजों ने जो है दस्तक का गलत लाभ उठाया था। वह अपना दस्तक जो है भारतीय व्यापारी को बेच देता था, जिससे जो है भारतीय व्यापारी को लाभ होता था और भारतीय जो होते थे अंग्रेजों के पक्ष में हो जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्ण वल्लभ, जो कि राय वल्लभ का पुत्र था। यह जो है अंग्रेजों के संरक्षण में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल में जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री पे जो है अंग्रेजों ने जो है किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद जो है 1756 में मनीहारी का युद्ध होता है, जिसमें जो है शौकतगंज जो होता है मारा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 जून 1756 को जो है सिराजुद्दौला जो है कासिम बाजार में अपना सेना भेजता है और वहाँ जो है कुछ दिन तक रुकता है, और उसके बाद जो है 16 जून को जो है कलकत्ता पर अटैक कर देता है। फिर वहाँ से जो है अंग्रेज लोग जो है वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लेता है और 1756 में ही जो है कलकत्ता का नाम बदलकर जो है अलीनगर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 जून 1756 को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है, जो कि कलकत्ता में होती है। इसमें यह कहा जाता है कि 118 बाई 14 फीट का जो रूम था उसमें जो है 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें से सुबह जो है 23 लोग ही सिर्फ जिंदा रहते हैं, इसलिए जो है इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 2 जनवरी 1756 को जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है और वह जो होता है फिर से जो है कलकत्ते पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 फरवरी 1756 को अलीनगर की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज जो होते हैं सिराजुद्दौला से अपने हुए सारे क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए कहता है, और वह जो है किले की किलेबंदी के लिए अपनी बात मनवाता है, और वह कहता है कि बंगाल में जो है उसके सिक्के चलेंगे, यानी कि ढाले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का युद्ध जो होता है यह घटना जो होता है 20 जून 1757 को होता है। प्लासी की बात करते हैं तो यह जो है भागीरथी यानी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि बंगाल में स्थित है। भारत में जो है अंग्रेजी शासन की शुरुआत जो है प्लासी के युद्ध को ही माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह जो युद्ध हुआ था वह सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के तरफ से जो है अगर बात करते हैं तो नेतृत्व जो है सिराजुद्दौला, और इसके साथ जो था मीर जाफर तथा राय दुर्लभ था, जिसके पास जो था 50,000 का सेना था। वहीं अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसका नेतृत्व जो होता है क्लाइव के द्वारा किया जाता है, और इसके पास जो है मात्र केवल 3,000 की सेना थी। लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, जिसे पहला कारण था सिराज का विरोधी यानी सिराजुद्दौला का विरोधी जो था हिंदू था, क्योंकि हिंदू जो दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे उसे जो है सिराजुद्दौला जो है रोक लगा देता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं मीर जाफर की, तो मीर जाफर जो था अलीवर्दी खां के समय जो है मीर बख्शी के पद पर था, लेकिन सिराजुद्दौला जो है उसे उस पद से हटा देता है। और यह जो होता है मीर जाफर जो होता है बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति होता है, और अंग्रेज लोग जो है इसे जो है बहका देते हैं और कहते हैं कि अगर वे जो है 1 करोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे तथा 50 लाख रुपये यूरोपियों को तथा 20 लाख भारतीय व्यापारी को तथा युद्ध का खर्चा वह उठा ले, तो वह जो है अगला नवाब जो है मीर जाफर को बनाएगा। और मीर जाफर जो होता है अंग्रेजों की बातों में आ जाता है और जो है सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात कर देता है, और इसी कारण जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच जो है बात करने यानी बिचौलिया का काम कौन कर रहा था, तो सेठ अमीचंद कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मीर जाफर जो होता है 1757 से 1760 ईस्वी तक जो है नवाब बनता है, लेकिन यह जो होता है एक अयोग्य शासक होता है, जिसके कारण जो है इसे हटा दिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है इसे जो है 15,000 मासिक पेंशन देने का विचार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम आता है, और मीर कासिम जो होता है मीर जाफर का दामाद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1760 में जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो होता है मुंगेर की संधि होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच क्या क्या वार्तालाप हुए थे, तो इसमें पहला बात था कि 50,000 पाउंड जो है वेंसीटार्ड को देना होगा और 27,000 जो पाउंड है वो हॉलवेल को, और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 25,000 पाउंड जो है अन्य सदस्यों को देना पड़ेगा, और
25 लाख का बकाया भी उसे अंग्रेजों को देना पड़ेगा तथा कर्नाटक युद्ध का खर्चा भी देना पड़ेगा। इसके बाद जो है मीर जाफर को जो है फिर से नवाब बनाया जाता है, जो कि 1763 से 1765 ईस्वी तक रहता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 से 23 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध होता है, जो कि बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे जो है अंग्रेजी राज्य की स्थापना की वजह माना जाता है। और यह जो युद्ध होता है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। मीर कासिम की बात करते हैं तो मीर कासिम का जो हेल्प कर रहा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कर रहा था तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कर रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व की बात करते हैं तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इसमें जो है बीच युद्ध में जो है मीर कासिम जो है भाग जाता है। और इसके बाद जो है मीर कासिम की जगह जो है नज्म-उद-दौला को जो है नवाब बनाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है। पहली संधि जो होता है 12 अगस्त 1765 को तथा दूसरी संधि जो होता है 16 अगस्त 1765 को होता है। पहली संधि की बात करते हैं तो इलाहाबाद की पहली संधि जो है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली तथा 26 लाख वार्षिक पेंशन जो है मुगल सम्राट को देनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी संधि की। तो दूसरी संधि जो था क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में हुआ था। कड़ा और इलाहाबाद को जो है शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया और 50 लाख का खर्चा अंग्रेजों को देना था। इसमें अगर हम बात करते हैं निजामत के लिए जो है 53 लाख रुपए जो है नज्म-उद-दौला को दिए गए। निजामत की बात करते हैं तो निजामत जो था एक तरह का कानून व्यवस्था था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल में जो है द्वैत शासन का शुरुआत होता है। और इसके बाद जो है सैफुद्दौला 1766 से 1775 तक नवाब रहता है। और उसके बाद जो है मुबारक-उद-दौला जो है 1975 में अंतिम नवाब बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो था बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है किस वर्ष प्लासी के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। तो बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है 1756 में बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है मीर जाफर को वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में बंगाल का नवाब के रूप में बहाल किया गया था। तो मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब जो है 1764 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की, बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय जो है बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे पहला कथन की बात करते हैं, जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तब जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम बात करते हैं 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी। तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो है बंगाल के नवाब के खिलाफ जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया था, जिसे बाद में जो है कलकत्ता का ब्लैक होल घटना कहा जाने लगा। तो यह जो था सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक प्रमुख कारण यह था कि उसके एक कमांडर फिल इन द ब्लैंक्स के नेतृत्व वाली सेनाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो इसमें आंसर होगा मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर जो था वह अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर जो है सिराजुद्दौला के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन के, तो इसमें कहा गया है बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और फिल इन द ब्लैंक्स की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल फिल इन द ब्लैंक्स का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को जो है हर साल जो है 26 लाख रुपए जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों को जो है संरक्षण में आ गया। तो इसका आंसर होगा अवध, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद जो है अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। नेक्स्ट हम बात
बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 1764 में फिल इन द ब्लैंक्स की लड़ाई हुई थी, तो 1764 में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्रिएशन में, तब तक के लिए बाय बाय।